तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें ये बताने के लिए प्रीति कि एसपी संभालकर साहब और इंस्पेक्टर वीर सिंह का ट्रांसफर हो गया। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि नए एसपी साहब अभी आ रहे हैं। ओह, पता नहीं ये नए एसपी साहब कैसे होंगे। संभालकर अंकल तो कितने अच्छे थे। हाँ, मुझे तो वो अपना राइट हैंड मैन समझते थे। और फिर तुम्हारे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। नए एसपी साहब भी तुम्हारे डैड के दोस्त हैं भाई। अरे खेड़ अंकल आप? हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं यहाँ का नया एसपी हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो आपको पार्टी देनी ही होगी। भाई उसका भी प्रबंध कर आया हूँ। आज रात को तुम और तुम्हारे डैडी सैम मेरे घर पे डिनर करेंगे। दैट्स ग्रेट। एनीवेज, इनसे मिलिए। ये है इंस्पेक्टर पीके सर। और ये है हवलदार मुरमुरे। सर, मैं एसपी साहब का। हाँ हाँ, सुन चुका हूँ। संभालकर साहब के राइट हैंड मैन थे। भाई मेरे भी बन जाओ। आइए, राइट हैंड मैन। गुड। अब मैं आप सबसे मिल लिया हूँ। वो नए इंस्पेक्टर आए क्या? नया इंस्पेक्टर? वैसे तो मुझे उन्हें एजेंट कहना चाहिए। एजेंट? यस, दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ नया ऑफिसर भेजा जा रहा है। कहते हैं ही इज जीनियस। ऐसा कोई केस नहीं है जो उन्होंने सॉल्व ना किया हो। वो कब करता है, कैसे करता है, कोई नहीं जानता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ही इज वेरी लकी, यू नो। ओह माय गॉड, क्या एक ही किस्म के दो आदमी हो सकते हैं? साहब एक साहब आए हैं, कहते हैं एजेंट हैं। इनको तो डैमेज है, दीजिए। क्या बुला के लाओ? ओके सर। तो मैं क्या कह रहा था? यस सर। एजेंट K7 from SBI रिपोर्टिंग सर। वेलकम K7। केस में? ये कैसा सरनेम है? पंजाबी है? अल्फाबेट K न्यूमेरिकल 7 K7। और ये क्या सीनियर ऑफिसर से बात करने का तरीका है? स्टैंड स्ट्रेट, अटेंशन। ये एसबीआई क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा सर। SBI सीक्रेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं। और सुन लेते तो फिर ये सीक्रेट कैसे रहता? सर, ये रहे मेरे पेपर्स। आई एम सॉरी सर, ये पेपर्स टॉप सीक्रेट हैं। इसे कोई नहीं पढ़ सकता, आप भी नहीं। I can understand. Well, मैं आपके कुलीस के साथ आपका तारुफ करा देता हूँ। ये है मिस्टर नहीं, इंस्पेक्टर पीके। तुम्हारे गाल पे बदबू की थी। इसके पहले कि वो तुम्हें काट दे, मैंने उसे मार दिया। सर, ये सर। नहीं, मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम और मैं साथ में काम करने वाले, हम कलीग्स हैं। तुम्हारे सुख दुख में मैं शामिल हूँ। I'm with you. वेल, ये है इंस्पेक्टर प्रीति मल्होत्रा। प्रीति मल्होत्रा? प्रीति तो लड़की का नाम है। तुम तो लड़की हो। हाँ, ऑफ कोर्स मैं लड़की हूँ। पर इस यूनिफॉर्म में? इस यूनिफॉर्म में क्या? इस यूनिफॉर्म में कोई लड़की या लड़का नहीं होता। हम सब वतन के सिपाही हैं। ओह, आपका ये मतलब था। आपके विचार कितने अच्छे हैं। और ये है एसपी साहब का राइट हैंड मैन मुरमुरे। पहले मुरमुरे था, आपको मिलके पसीना पसीना हो गया। हाँ तो मिस्टर पसीना पसीना, पहले अपनी अंग्रेजी सुधारो। हैं? आपको कैसे पता चला कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है? क्योंकि तुम अपने आप को एसपी साहब के राइट हैंड मैन कहते हो, लेकिन उनके लेफ्ट पे खड़े हो। Well, I'll be at my table, sir. Good day. तुम्हारे जूते पे बिछुआ था। नहीं, शूलेस। बच गए। गुड लक। ओके सर। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक। मुझे उस डफर को अपना ग्रुप में एंट्री करने नहीं देने का था। तो नाम सुनकर ही आपको समझ लेना चाहिए। अरे भला जिसका नाम डफर हो वो मेरी तरह क्या शाना हो सकता है? ए शाना, ज्यादा शाना मत बन। तेरा नाम भी तो शाना है, लेकिन तू दुनिया का सबसे बड़ा डफर है। नहीं सोचा कि उसका नाम डफर है, कम से कम वो तो शाना होगा। लेकिन आए मेरा किस्मत ही खराब है। लेकिन बॉस, प्लानिंग के मुताबिक हम लोग ने जबरी की तिजोरी तो चुरा ली ना? चुरा ली, लेकिन है किधर? क्या हुआ बॉस? मैं समझा कि डफर तिजोरी लेके बाइक के पीछे बैठा, और जैसे यहाँ मैं पहुंचा और देखा तिजोरी भी नहीं, डफर भी नहीं। बॉस ऐसी छोटी मोटी गलती तो होती रहती है ना। अभी आपको मैं 100% बोलता हूँ कि डफर तिजोरी लेकर जरूर आएगा। वो तिजोरी लेके बिल्कुल नहीं आएगा।
वो 101% पुलिस को लेके इधर आएगा। मेरा किस्मत ही खराब है। आप हमेशा किस्मत को क्यों खोजते रहते हो? मैं और डफर आपके साथ है ना, इसी बात का तो रोना है। आओ ब्रिगेडियर आओ। शेर मुबारक हो, वो एसपी बन गया है। लेकिन इतना दुबला क्यों हो गया भाई? दुबला हो गया? लगता बुढ़ापे में तेरी आंखें कमजोर हो गई है। जुबान संभाल कर बात कर। बुढ़ापा किसे आया है? पंजा लड़ा, पंजा लड़ा। और रहने दे रहने दे, मैं नहीं चाहता तेरी बेटी के सामने तुझे आ रहा हूँ। अच्छा, और मैं भी नहीं चाहता अपनी बेटी के सामने उसके बॉस को नीचा दिखाऊं। तू चिंता न कर बेटी, हम आपस में इस तरह एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हाँ बेटी, मैंने इसकी टांग खींच खींच के इसे इतना लंबा कर दिया, वरना 2.5 फुट का था फिर। ये भी तो बताओ, उस समय हमारी उम्र 5 साल की थी। यार बात तो मैं परजाई को नमस्ते कहना तो भूल गया। परजाई जी नमस्ते, नमस्ते, मुबारक। ये कैसी हो प्रीति? ठीक हूँ। लगता है आपको मदद की जरूरत है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे इसमें मेरा कुछ लेना देना है नहीं, आप जाने आपका काम जाने। तो मेरे ख्याल से आपको पैसे बटुए में रखने चाहिए, इस तरह तिजोरी में नहीं। माना तिजोरी में पैसे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसे उठाकर जाने में तकलीफ होती होगी, है ना? हाँ। वैसे ये तिजोरी तो आपकी है ना? नहीं, मैंने चोरी की है। आप बुरा मान गए, माफ कीजिए भाई साहब। हम पुलिस वालों को तो शक करने की आदत पड़ जाती है। और वैसे भी ये तिजोरी चोरी की कैसे हो सकती है? इसकी चोरी होने की कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली हमें अब तक। अच्छा? हाँ। अभी क्या खाना था? है मखनी दाल, चिकन की टांगे। वो नसीबों वाला है, खेत नसीबों वाला है। एक तो इतनी अच्छी हमारी भाभी मिल गई, दूसरा प्रमोशन हो गया, और तीसरा दूसरे शहर में ट्रांसफर नहीं हुआ। और मैंने कहा हम बड़े घर में शिफ्ट नहीं होंगे, यही ठीक है। पर जाइए, अब तो आपके ठाठ है ना, एसपी की बीवी बन गई हो। अब रहने भी दीजिए भाई साहब, इनकी बीवी होना कोई आसान काम है? आए दिन कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कोई न कोई कंप्लेंट लेकर आता है। किसी की कार का स्टीरियो चोरी हो जाता है, या किसी की काम वाली गहने चुराकर भाग जाती है। टेलीफोन की घंटी बजी। एक्सक्यूज मी। हेलो एसपी खेर हियर। यस। हाँ 1 मिनट होल्ड करना। शांति तुम्हारा फोन। अभी आई। हाँ फोन करना भैया। दीजिए। हेलो, कौन? लालचंद भाई? हाँ कहिए। क्या? अरे क्या कह रहे हैं? हे भगवान। अच्छा आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनको बोल देती हूँ। ठीक है। क्या हुआ भाग्यवान? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है प्रीति, हमारा वो बनिया लालचंद है ना, जिसकी दुकान वो जवेरी के पास है, उसकी तिजोरी चोरी हो गई। कमाल के छोर है, जवेरी की तिजोरी छोड़कर लालचंद बनिया की तिजोरी लेके भागे हैं। आप हंस रहे हैं? हंसी आ रही है। उसकी दुकान से हमारा राशन आता है। सॉरी भाभी जी, मैं तो आप क्यों बह हंस रहे हैं? जाइए जाके देखिए। मैं जाऊं? अरे मैं किसी को भेज दूंगा। सर, अगर आप कहें तो मैं वहां जाती हूँ। देखो मैं तिजोरी ले आया। मैंने बोला था ना बॉस, अपना डफर वेरी स्मार्ट बॉय। ए शाने, ज्यादा शाना मत बन। लेकिन तू तो बोलता था। बॉस अब जाने भी दो ना। तैया 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 तक तैया 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 अरे गरज न पड़ ले तैया तैया अरे बरद न कर ले तैया 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 तैया। इसमें तो कॉम्बिनेशन लॉक है। इसको खोलने के लिए नंबर चाहिए। अच्छे का नंबर बॉस? फटके का नंबर नहीं रे बेवकूफ। इसका मालिक ने इसका जो नंबर सेट किया वो नंबर अपने को चाहिए। अब क्या करेंगे बॉस? जवेरी किधर है? बॉस शाने ने उसको ऐसा फटका मारा कि वो वहीं पर ढेर हो गया। मर तो नहीं गया वो? नहीं बॉस, बेहोश करने के लिए तोड़ा मारा। ए शाने, एक काम करने का, जवेरी होश में आने का पहले उठा के इधर लेके आने का, कि मैं उससे कॉम्बिनेशन का नंबर पूछेगा। हाँ बॉस, नंबर मिलने के बाद उसकी बीवी से और पैसा वसूल करने का, उसको छोड़ने का। ये मेरे अड्डे में इतना अच्छा बात कौन बोला? तू तो नहीं बोला। डफर तूने बोला। तू अचानक इतना इंटेलिजेंट कैसा हो गया रे? मैं नहीं कहता ना बॉस, आप खामोखा किस्मत को कोसते रहते हो। हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। लालचंद के सर पर काफी चोट लगी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गई। बट एनीवेज,
अभी चिंता की कोई बात नहीं है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। और हाँ, दुकान मैंने बंद करवा दी है और छानबीन करने मैं कल खुद चली जाऊंगी। अच्छा, तुम यहाँ आ रही हो ना? नहीं सर, मैं घर के पास ही हूँ और अब बहुत थक गई हूँ। आप डैडी से कहिएगा कि वो सीधे घर ही चले आए। अच्छा ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट सर। और हाँ, आंटी को मेरी तरफ से डिनर के लिए शुक्रिया कहिएगा। ओके, गुड नाइट। कैसा है लालचंद? वो ठीक है, प्रीति ने उस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। शुक्र है भगवान का। प्रीति कहाँ है? यहाँ आ रही है? नहीं, वो सीधा घर जा रही है, तुझको वहीं मिलेगी। तो ठीक है, मैं भी सीधा घर चलता हूँ। रास्ते में अपने दोस्त जावेरी को कह देता हूँ कि जरा होशियार रहना, उसके पड़ोस में चोरियां हो रही है ना। संभाल के जाइएगा भाई साहब। ओ जी, मुझे क्या होगा, बॉर्डर पे मैंने दुश्मन की गोलियों की कभी परवाह नहीं की है। अच्छा भी चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। लो आ गई जवेरी की दुकान। अरे लेकिन वहां तो कोई चल रहा है। इसका मतलब वो होश में आ गया है। लेकिन अब क्या करेंगे? जैसे बाहर निकलता है, दूसरा फटका गर्दन पे मार के सीधा ले जाते हैं। जाने हम 3 जने बाइक पे जाएंगे कैसे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल कोई बात नहीं, तू बाइक चलाइयो, उसे हम बीच में बैठाएंगे और मैं पीछे पकड़ के उसको बैठ जाऊंगा। और देख, अब की बार हमें छोड़ के चले मत जाना। अरे वो तो गलती हो गई थी, अब बार-बार ऐसा थोड़ी होगा। और देख पानी कर रहे हैं, तैयार हो जा। एक मिनट। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि बाइक पे ट्रिपल सीट अलाउड नहीं है? सॉरी सर, हमारे दोस्त को बहुत चोट लगी है, इसलिए हमें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। कहाँ चोट लगी है? घर पे, इसीलिए ऐसे लेटे हैं। अरे तुम, अरे भैया हॉस्पिटल का बिल कैसे चुकाओगे? तुम्हारी तिजोरी नहीं है ना तुम्हारे साथ? वो क्या बात है सर, आपने ठीक कहा था, पैसे बटुए में रखने चाहिए, इसलिए मैं पैसा बटुए में रखता हूँ। बहुत समझदार हो भैया। हम तो पते की बात सबको बताते हैं, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। ठीक है, तुम इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन याद रखो अगली बार ट्रिपल सीट अलाउ नहीं करूंगा मैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस। गुड नाइट। तुम्हारे फोन रात को भी बंद नहीं होते। तुम्हारा भी तो हो सकता है भाग्यवान। मुझे इतनी रात को कौन फोन करेगा? तुम्हारा जो भी हो सकता है, उसकी इतनी चोरी होगी। हेलो, हाँ प्रीति बोलो। सर, डैडी वहाँ से निकले या नहीं? अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो यहाँ से चला गया और रास्ते में जवेरी को मिलता हुआ आएगा। ओह, मैं तो खामखा परेशान हो रही थी। मैंने कहा ना, तुम उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप को खुद संभाल लेगा। तुम आराम से सो जाओ। ओके सर। आ जाओ, काम हो गया। हाँ बॉस, हम इसे पकड़ के ले आए। वेल डन माय बॉयज, वेल डन। ये किसको पकड़ के लाया तुम गधा लोग? ये जवेरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है बॉस? क्यों हो सकता है बॉस? दुकान से तो यही बाहर निकला था। तो दुकान से क्या सिर्फ दुकान का मालिक ही निकल सकता है और कोई नहीं? तुम बात करने का नहीं, बिल्कुल बात नहीं करने का। तुम बेवकूफ लोग क्या करते हैं रे? छोटा मोटा गलती तो किसी से भी हो सकता है ना बॉस। हाँ, हमें लगा ये जवेरी है और हम इसे पकड़ के ले आए, पर इस तिजोरी को कैसे खोलें? किसकी तिजोरी? जवेरी की तिजोरी। और किसकी? तू हम लोग के बीच में बात नहीं करने का, चुपचाप बैठ। तेरे ये दो आदमी जवेरी की तिजोरी चोरी करके लाए हैं। और नहीं तो क्या? इसको तुम लोग बांग वांग खिला के लाया क्या? नहीं बॉस, थोड़ा सर पे फटका मारा, उसका असर होगा। तेरे को शर्म नहीं आता है? तेरे को किडनैप करके लाया, चुप ऐसा डर के बैठने का। अभी बोल, हंसते कहीं कोई तू? हंस इसलिए रहा हूँ कि तेरे ये दो जोकर आदमियों की तिजोरी दोनों गलत उठा कर लाए हैं। तिजोरी गलत? क्या मतलब है तेरा? वो तिजोरी जावेरी की नहीं है, लालचंद बढ़िया की है। ये बात तेरे को कैसा मालूम? कोई पता ऐसे चला कि मैं एसपी खेर के घर में बैठा था, वहां लालचंद बढ़िया का फोन आया कि उसकी तिजोरी चोरी हो गई है। अयो मुर्गा,
ये किसको पकड़ के लाए रहे तुम लोग? ये पुलिस का आदमी है। और पुलिस का आदमी नहीं हूँ मैं, मिलिट्री का आदमी हूँ। पुलिस की अफसर मेरी बेटी है और एसपी खेर मेरा दोस्त है, यार है मेरा। ये अकल का अंधा लोग है। पूरा दुनिया में तुमको यही मिला था उठा के लाने के लिए। अयो मेरा किस्मत। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने क्या किया? तुम्हें जगा रहा था, बीच में चाय आ गई। अरे वाह, ये कोई जगाने का तरीका है? ये कोई सोने की जगह है? मैं अभी जाके एसपी साहब को बताता हूँ। क्या बताओगे कि ड्यूटी पे सो रहे थे? वैसे बताना है तो बताओ, मुझे कोई एतराज नहीं, उन्होंने हमें बुलाया है। चलो बता दो। इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है प्रीति, हम सब लोग हैं ना, उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्या हुआ सर? क्या हुआ प्रीति, तुम रो क्यों रही हो? प्रीति मैडम के डैडी खो गए। वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं। Oh my God, he is missing. ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता K7? क्योंकि हमें उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं मिली अब तक, और जब तक किसी के गुम होने की रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करता, हम ये कैसे मान लें कि वो आदमी मिसिंग है? अरे ये खुद तो कह रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? सर मैं कायदे की बात कर रहा हूँ, आगे आप जो ठीक समझे वो करें। वो कल रात से एसपी साहब के घर से लौटे ही नहीं। भाई वो बोल के गए थे कि जवेरी के यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जवेरी से बात करनी चाहिए। नाइट स्कूल में पढ़ने जाता हूँ ना सर। सर, मैंने जावेरी से बात कर ली है। उसने कहा कि डैडी उससे मिलकर घर के लिए निकल गए थे। पीके, तुम सारे हॉस्पिटल्स में चेक करो, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। सर, मैंने वो भी कर लिया है, मगर डैडी का कहीं नामो निशान नहीं है। प्रीति, don't cry, please don't cry प्रीति, प्लीज। हाँ, रोइए मत प्रीति मैडम, वरना पीके साहब भी रो पड़ेंगे। देखिए सर, देखिए। मुरमुरे। सॉरी सर। K7, मेरे ख्याल से तुम्हें ये केस ऑन टॉप प्रायोरिटी लेना चाहिए। सर मैं भले ही कह चुका हूं, जब तक ये केस दर्ज नहीं होता मैं इसे नहीं ले सकता। सर, केस मैंने दर्ज कर दिया है और उसका नंबर है ATO-PTO/4753/1767/42/98। गुड, वेरी गुड, गुड सर। अब मैं ये केस ले सकता हूँ। ATO-PTO, इसका मतलब ये कि ये मिसिंग पर्संस का केस है। अच्छा ये बताओ, कौन खो गया है? माय डैड। तुम्हारे डैड का नाम? ब्रिगेडियर सैम मल्होत्रा। ब्रिगेडियर सैम मल्होत्रा। गधा लोग, तुमको मालूम नहीं तुम लोगों ने मेरे को कितना बड़ा मुश्किल में डाल दिया। वो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लालचंद बढ़िया की तिजोरी उसे वापस कर दो और अच्छे चोरों की तरह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ऐसा करने से तुम्हें जूते कम, मेरा मतलब सजा कम मिलेगी। तुम चुप बैठो, चुप बैठो। और तुम लोग, अगर तुम लोग गलती से कोई अमीर आदमी को उठा के लाता था ना, कम से कम पैसा तो वसूल कर सकता था। आपको क्या करे? तो लालचंद को उठा लाऊं? हाँ, एक तिजोरी खुल जाएगी। फिर इसका क्या करे? और गधे लोग, तुमको मालूम नहीं एक बनिया का तिजोरी से कितना पैसा निकलेगा? 1 महीना बिस्किट भी नहीं खा सकता है। तो अपना पॉकेट मार लेगा धंधा चाहता। तुम लोग मेरे को नहीं मिलता तो बहुत अच्छा होता था। अभी एक काम करो, 2 मिनट के लिए चुप बैठो, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम भी हंसने का नहीं। हाँ, तो सबसे पहले मुझे जवेरी से बात करनी चाहिए। मैं उससे बात कर चुकी हूँ। तुमने एक बेटी की तरह बात की होगी, मैं एक ऑफिसर की तरह बात करूंगा। प्रीति, लालचंद का क्या हाल है? सर, अब वो ठीक है, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये लालचंद कौन? बनिया है, जिसकी दुकान जवेरी की दुकान के बगल में ही है। कल रात को उसकी दुकान में से तिजोरी चोरी हुई। तिजोरी? यस सर, कल रात लालचंद बनिए की दुकान से तिजोरी चोरी हुई और कल रात ही प्रीति के डैडी आखिरी बार जवेरी की दुकान पे दिखाई पड़े। कहीं इन दोनों बातों का आपस में कनेक्शन तो नहीं है? ऐसी अनाप शनाप बातें करते हो पीके। 2 घटनाओं का पास पास होने का मतलब ये तो नहीं कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है। सर अब मेरी बात ले लो, कल रात को मैं वहां था, तो अब पीके साहब कहेंगे तिजोरी भी मैंने चुराई और प्रीति के डैडी को भी मैंने अगवा किया। ये संगीन मामले हैं कि मुझ पर ही छोड़ो तो बेहतर है। यस पीके, लेट हिम हैंडल इट, ही इज द बेस्ट।